सांसद क्षेत्र से आए हुए बच्चों को अपना आशीष वचन देने का कष्ट करेंगे। आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड, जोरदार तालियों से सर का स्वागत करने का कष्ट करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, चितई गोलू देवता की, नंदा देवी मैया की, जागेश्वर धाम की, अष्ट भैरव की, नव दुर्गा की। आज अल्मोड़ा में आयोजित सांसद खेल महोत्सव के अवसर पर मंच पर आसीन अभी जिनका आप सब लोगों ने संबोधन सुना, लगातार इसके संयोजन को, इसके आयोजन को आगे बढ़ाने का काम जिन्होंने किया, लगातार खिलाड़ियों के बीच में, हमारे बच्चों के बीच में पिछले दिनों से लगातार और इस प्रतियोगिता के समापन तक रहने वाले हैं, ऐसे अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद और भारत सरकार के मंत्री आदरणीय अजय टमटा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष महेश दयाल जी, विधानसभा जागेश्वर के लोकप्रिय विधायक मोहन सिंह मेहरा जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष हेमा गैड़ा जी, मेयर अल्मोड़ा भाई अजय वर्मा जी, पूर्व विधायक अल्मोड़ा श्री कैलाश शर्मा जी, पूर्व विधायक और विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष आदरणीय रघुनाथ सिंह चौहान जी, राज्य उद्यमिता महिला परिषद की उपाध्यक्ष श्रीमती गंगा बिष्ट जी, गौरव पांडे जी, पूर्व अध्यक्ष रमेश भावड़ा जी, रवि रौतेला जी, सुखी एकता बिष्ट जी, विनीत बिष्ट जी, गिरीश खोलिया जी, दर्शन रावत जी, ललित रटवाल जी, श्री गोविंद सिंह कुलवाल जी, पूर्व जिलाध्यक्ष और सभी हमारे मंचासीन सभी अतिथिगण, आए हुए सभी महानुभाव, अभिभावकगण, हमारे सभी शिक्षकगण, सभी प्रशिक्षक और पूरे लोकसभा क्षेत्र से यहाँ इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आए हुए हमारे सभी खिलाड़ी, हमारे प्यारे बच्चे, छात्र छात्राओं, मीडिया के सभी मित्रों का मैं आज इस सांसद खेल महोत्सव के शुभारंभ के अवसर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और मेरे लिए भी ये बहुत हर्ष का विषय है कि मुझे आप सबके बीच में इस शानदार 3 दिवसीय सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ कर अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा संसदीय क्षेत्र के कोने कोने से आए हुए सभी हमारे युवाओं के बीच में, नौजवानों के बीच में, फिर ये छात्र छात्राओं के बीच में और खिलाड़ियों के बीच में उपस्थित होने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। साथ ही ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि आज हम जहां एक और प्रदेश को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ पर गौरवान्वित करने वाली अल्मोड़ा की बेटी सुश्री एकता बिष्ट को भी आज हम लोगों ने यहाँ पर सम्मानित किया है। वहीं खेल प्रतियोगिताओं को निभाने वाले अनेक महानुभावों को भी आज यहाँ पर हम प्रोत्साहन और उनको सम्मानित करने का कार्य कर रहे हैं। साथियों, भारत की युवा शक्ति हमारे देश की सबसे बड़ी पूंजी है, जो अपने अथक परिश्रम से, प्रतिभा और संकल्प के बल पर भारत को समृद्ध और सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के स्वप्न को साकार करने की क्षमता रखती है। यदि इस ऊर्जा को
सही दिशा में सही प्रकार से उसका मार्गदर्शन किया जाए तो हमारा देश न केवल एक आर्थिक शक्ति के महाशक्ति के रूप में उभरेगा, बल्कि आने वाले समय में पुनः विश्व गुरु के रूप में भारत फिर से स्थापित होगा। यही कारण है कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर्मशील नेतृत्व में युवा शक्ति को राष्ट्र शक्ति मानकर विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से फिट युवा फॉर विकसित भारत की थीम पर आयोजित हो रहा ये सांसद खेल महोत्सव केवल एक सामान्य खेल प्रतियोगिता नहीं है, बल्कि देश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने का एक महाअभियान है, जिसका आज यहाँ पर शुभारंभ हुआ है। ये खेल महोत्सव जहाँ एक और हमारे गांव-गांव में छिपी हुई खेल प्रतिभाओं को खोजकर उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने के लिए एक सशक्त मंच प्रदान करेगा, वहीं हमारी युवा शक्ति में अनुशासन, आत्मविश्वास, टीम भावना और संघर्षशीलता जैसे गुणों को विकसित करने का भी बहुत प्रभावी माध्यम बनेगा। इसके साथ साथ ये युवाओं को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए भी प्रेरित करते हुए उन्हें नशे जैसी कृतियों से दूर रखकर एक स्वस्थ, सशक्त और नशा मुक्त समाज के निर्माण की दिशा में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यही नहीं, इस प्रतियोगिता के माध्यम से हमारे स्थानीय पारंपरिक और लोक खेलों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने खेलो इंडिया और फिट इंडिया जैसे मूवमेंट, इसके माध्यम से देश में खेल संस्कृति को उनके माध्यम से लगातार निरंतर प्रोत्साहित करने का काम किया जा रहा है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में भारत खेलों के क्षेत्र में भी नई ऊंचाइयों को छू रहा है और वैश्विक मंच पर एक विशिष्ट स्थान बना रहा है। आज दुनिया का कोई ऐसा खेल का मैदान नहीं है जहां भारत के खिलाड़ी जोश और उत्साह से न खेलते हो, भारत का तिरंगा शान से अपने खेलों के माध्यम से न लहराते हो। उनके मार्गदर्शन में आज प्रदेश के अंदर भी हमारी सरकार खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और पुरुषों के साथ साथ हमारी महिला खिलाड़ियों को भी समान अवसर देने, प्रतिभाओं का प्रोत्साहन, सुविधाएं प्रदान करने के लिए, उनको आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इसी का परिणाम है कि आज सांसद खेल महोत्सव में भी बड़ी संख्या में हमारी बेटियां, हमारी खिलाड़ी, महिला खिलाड़ी भी भाग ले रही हैं। भाइयों बहनों, इस वर्ष के प्रारंभ में हमारे राज्य के अंदर 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन सफल एवं भव्य हुआ था और इस आयोजन ने देवभूमि को खेल भूमि के रूप में भी स्थापित करने का कार्य किया। इस बार के राष्ट्रीय खेलों में हमारे खिलाड़ियों ने 103 पदक जीतकर एक नया इतिहास बनाने का काम किया। आज उत्तराखंड में विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर स्पोर्ट्स के क्षेत्र में बनाया जा रहा है, जिसमें देश के प्रमुख राज्यों में, जिसके कारण से हमारा नाम देश के उन प्रमुख राज्यों में आने लगा है। अब हमारे प्रदेश में राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि पिछले दिनों अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं का आयोजन भी होने लग गया है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार उत्तराखंड को खेल भूमि के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से राज्य में शीघ्र ही एक स्पोर्ट्स लीगेसी प्लान बना रही है, उसको लागू करने जा रही है, जिसमें राज्य के प्रमुख 8 शहरों में 23 खेल अकादमियों की स्थापना की जाएगी और इन अकादमियों के माध्यम से जहां 920 विश्व स्तरीय एथलीट, 1000 अन्य खिलाड़ी उच्च स्तर का प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। इतना ही नहीं, हमारी सरकार हल्द्वानी में उत्तराखंड का पहला खेल विश्वविद्यालय एवं लोहाघाट में पहला महिला स्पोर्ट्स कॉलेज स्थापित करने की दिशा में भी तेजी से काम कर रही है। भाइयों बहनों, प्रदेश में खेलों के समग्र विकास और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हमने प्रदेश के अंदर नई खेल नीति लागू की है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्म सरकारी नौकरी प्रदान किए जाने का प्रावधान कर दिया गया है। इसके साथ ही
हमारी सरकार के द्वारा खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए मुख्यमंत्री खेल विकास निधि, मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी योजना तथा खेल किट योजना जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से हमारे युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। यही नहीं, हम उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार, हिमालय खेल रत्न पुरस्कार प्रदान कर खिलाड़ियों की योग्यता को सम्मानित करने का काम भी कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त राज्य की राजकीय सेवाओं में खिलाड़ियों के लिए 4% का खेल कोटा पुनः प्रारंभ कर दिया गया है, जिससे हमारे खिलाड़ियों के परिश्रम और उत्कृष्टता को उचित अवसर और सम्मान दोनों ही मिल सके। हाल ही में हमने राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर राज्य के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को 50-50 लाख रुपए की सम्मान राशि से भी पुरस्कृत किया है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार अल्मोड़ा के समग्र विकास के लिए पर्यटन, रोजगार और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर कार्य कर रही है। हमने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत पिछले 4 वर्षों में अल्मोड़ा जनपद में 250 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण कराने के साथ साथ करोड़ों रुपए की लागत से विभिन्न मोटर मार्गों के निर्माण एवं नवीनीकरण का कार्य भी किया है। इसी के क्रम में जहां हमने एक और लगभग 400 करोड़ रुपए की लागत से अल्मोड़ा, पौड़ी, गढ़वाल, रुद्रप्रयाग को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण कार्य भी करवाया है। वहीं लगभग 922 करोड़ रुपए की लागत से अल्मोड़ा बागेश्वर सड़क के चौड़ीकरण को भी मंजूरी प्रदान की है। इतना ही नहीं, हमने उड़ान योजना के अंतर्गत अल्मोड़ा में पर्यटन को बढ़ावा देने और आवागमन सुगम बनाने के लिए आपदा के समय में लोगों को तत्काल रूप से उपचार के लिए अच्छे स्थानों पर भी ले जाया जा सके, उसके लिए हेली सेवाएं भी प्रारंभ की है। साथ ही फलसीमा में हेलीपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है, जो क्षेत्र को बेहतर हवाई सेवाओं से जोड़ते हुए आवागमन को और अधिक सुलभ बनाएगा। यही नहीं, क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति को सशक्त बनाने के लिए हम गगास नदी पर 31 करोड़ रुपए की लागत से जलाशय परियोजना का कार्य भी करवा रहे हैं। हमारी सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार के लिए सोबन सिंह जीना मेडिकल इंस्टीट्यूट में 100 नई MBBS सीटें बढ़ाने के साथ ही 36 ICU बेड भी जुड़े हैं, जिससे भविष्य में क्षेत्र में चिकित्सा सुविधाएं और अधिक अच्छी होंगी और अधिक मजबूत होंगी। साथ ही बेस अस्पताल में कार्डियक केयर यूनिट शुरू की गई है, जिससे गंभीर हृदय रोगियों को उच्च गुणवत्ता की सुविधाएं यहां उपलब्ध हो सकेंगी। इतना ही नहीं, लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत से अल्मोड़ा महिला चिकित्सालय का अपग्रेडेशन भी किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त हमारी सरकार द्वारा मानस खंड मंदिर माला मिशन के अंतर्गत जागेश्वर धाम सहित जनपद के विभिन्न ऐतिहासिक मंदिरों का विकास किया जा रहा है। हमने अल्मोड़ा में यातायात और पार्किंग की समस्या के समाधान के लिए 21 वाहन पार्किंग परियोजनाओं को भी मंजूरी प्रदान की है। इतना ही नहीं, नशा मुक्त उत्तराखंड के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में भी हमारी सरकार ने अल्मोड़ा में नशा मुक्ति केंद्र की स्थापना भी की है। आज के इस अवसर पर मैं हमारे खिलाड़ियों से, सभी खिलाड़ियों से 2 संकल्प भी उनको दिलाना चाहता हूं। पहला, कि आप लोग पर्यावरण संरक्षण के प्रति सदैव सजग रहें और पौधारोपण, जल संरक्षण तथा स्वच्छता के प्रति न केवल स्वयं काम करें, बल्कि समाज को भी इसके लिए जागरूक करने का काम करें। साथ ही आप नशे के दुष्प्रभावों के प्रति हमारी युवा पीढ़ी को जागरूक करें और इस बुराई से दूर रहने के लिए उनको प्रेरित करें, क्योंकि जब एक फिट व्यक्ति नशा मुक्ति का संदेश देता है तो वो संदेश प्रत्येक युवा के लिए एक प्रेरणा बनता है। आज के इस अवसर पर मैं कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं भी यहाँ करना चाहता हूँ। जैसा कि अजय भाई ने कहा, दीना पानी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर उसके लिए आगे भी जो प्रयास करना होगा भारत सरकार के स्तर पर, आप मनसुख भाई मांडविया जी खेल मंत्री भारत सरकार से आपने बात की है और हम सब लोग लगातार इसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ पर हाई एल्टीट्यूड हमारी जो प्रतियोगिता है वो आयोजित हो, वहाँ पर इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर बने और पूरे राज्य का एक ऐसा क्षेत्र हमारा दीना पानी का बने कि जो सच में एक उदाहरण देश भर के लिए बने।
उसके लिए हम सब काम करेंगे। यहाँ स्टेडियम के लिए पहले भी आप सब लोगों ने जब कहा था कि यहाँ स्टेडियम में ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनना है, यहाँ इसका सौंदर्यीकरण होना है, इसका सुधारीकरण होना है, उस दिशा में छात्रावास के लिए अभी कहा है। यहाँ पर मैं आज ये घोषणा करता हूँ कि जमीन जल्दी से यहाँ जिलाधिकारी जमीन दिला देंगे और यहाँ पर एक छात्रावास का निर्माण भी खिलाड़ियों के लिए किया जाएगा, जिससे दूर से आने वाले खिलाड़ियों के लिए यहाँ पर किसी प्रकार की उनको कोई रहने के लिए आवासीय परेशानी न हो। जनपद में खेल प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से जीआईसी ग्राउंड में हॉकी एवं फुटबॉल के लिए दिन एवं रात्रि उपयोग हेतु बहुउद्देशीय आर्टिफिशियल टर्फ मैदान का निर्माण किया जाएगा। नगर निगम क्षेत्र में प्रकाश व्यवस्था को सुदृढ़ करने व स्वच्छ और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए 216 लाइटें उपलब्ध कराई जाएंगी। हेमती नंदन बहुगुणा स्टेडियम अल्मोड़ा में छात्रावास क्षमता 50 बेड का भी निर्माण किया जाएगा। हेमती नंदन बहुगुणा स्टेडियम अल्मोड़ा में बैडमिंटन कोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार पुनः उसका निर्माण कार्य कराया जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी खिलाड़ी अपने अनुशासन से, परिश्रम से और सकारात्मक सोच से पूरे क्षेत्र के लोगों के साथ मिलकर उनका, अपने प्रशिक्षकों का, अपने शिक्षकों का, माता पिताओं का, अपने अभिभावकों का मार्गदर्शन लेकर न केवल खेलों के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को हासिल करेंगे, बल्कि समाज के समक्ष भी एक आदर्श और एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे तथा उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के हमारे विकल्प रहित संकल्प में अपना योगदान देंगे। हैंडबॉल कोर्ट स्टेडियम, इसका भी यहाँ पर निर्माण किया जाएगा। मैं ये भी आज की घोषणा में सम्मिलित करता हूँ। इसी विश्वास के साथ पुनः मैं आप सभी को इस प्रतियोगिता के सफल आयोजन की शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय सांसद महोदय, सभी सम्मानित उपस्थित अतिथिगण, अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय खिलाड़ी, खेल प्रशिक्षक, उपस्थित समस्त खेल खिलाड़ियों का अभिवादन। सांसद खेल महोत्सव जैसे व्यापक और उद्देश्यपूर्ण आयोजन में